अगली खबर की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। सवाल यह है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा? फिक्र के फैंस को इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, कब तक पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। फिलहाल अपडेट यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में 12 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। आज 2 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हुई है। वीपी रामालिंगम को पुडुचेरी का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर के बैचुआ को मिजोरम का अध्यक्ष चुना गया है। अगले 3 दिनों में 9 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो गया है। प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा कल तक हो जाएगी। आज उत्तराखंड में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को एक बार फिर अध्यक्ष चुना जा रहा है। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आंध्र प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए पीवीएन माधव ने नामांकन दाखिल किया है। तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष के लिए रामचंद्र राव ने नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र में कार्यकारी अध्यक्ष रवि चौहान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कल प्रदेश अध्यक्षों के नाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्षों के लिए राज्यों में एक एक नेता ही नामांकन कर रहे हैं, मतलब विरोध में कोई खड़ा नहीं। ऐसे हालात में उन नेताओं का चुना जाना तय माना जा रहा है जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का नाम नॉमिनेशन 1 जुलाई को होगा। ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दमन दीव और लद्दाख। नोट करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पर अभी फैसला होना बाकी है। आपके मन में एक बहुत साधारण सा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का क्या संबंध है? इस वक्त बीजेपी संगठन की दृष्टि से और राजनीतिक रूप से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आधे से एक अधिक प्रदेश के अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी होता है। मतलब यह कि कम से कम 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को रफ्तार देते हुए बीजेपी ने पिछले 5 महीनों में 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कर लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 2 राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों का नाम फाइनल हो गया। अगले 3 दिनों में 9 और राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। मतलब 3 जुलाई तक 25 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि जुलाई के मध्य तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 25-26 राज्यों में नए अध्यक्ष के चुनाव के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कुछ अन्य राज्यों के अध्यक्ष की भी घोषणा की जा सकती है, जिनमें हरियाणा और दिल्ली का नाम शामिल है।